चलिए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो हमें सिखाती है कि शॉर्टकट अपनाने की असली कीमत क्या हो सकती है। ये लालच और उसके खतरनाक अंजाम की एक मॉडर्न कहानी है। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक सोच की शुरुआत है। एक तंग आ चुके मछुआरे का ये सवाल हमें अधीरता की एक ऐसी कहानी में ले जाता है जहां रातों रात अमीर बनने की चाहत सही और गलत के बीच का फर्क ही मिटा देती है। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं दो दोस्त, बादल और शिमुल। आइए उनकी दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर वो अपनी गरीबी से निकलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार क्यों थे। उनके लिए उनकी असलियत एक बंद गली की तरह थी जिससे वो बस बाहर निकलना चाहते थे। वो मानते थे कि कोई न कोई तो आसान रास्ता होगा ही। सच कहें तो उन्हें मेहनत नहीं, एक जादू चाहिए था। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक और किरदार की, उनके पड़ोसी सागर की, जिसकी सोच इन दोनों से बिल्कुल अलग थी। सागर धीमे और सीधे रास्ते पर यकीन करता था। जहां सागर के लिए ईमानदारी और सब्र ही उसकी असली ताकत थी, वहीं बादल और शिमूल के लिए बस जल्दी से जल्दी पैसा कमाना ही सब कुछ था। सागर ने उन्हें एक बड़ी सीधी चेतावनी दी, लेकिन दोस्तों ने इसे जलन का नाम देकर टाल दिया और अपने शॉर्टकट की तलाश में आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि सागर तो बस उनकी तरक्की से जल रहा है। और बस इसी आसान रास्ते की खोज इन दोनों दोस्तों को शहर ले गई, जहां उनकी मुलाकात तूफान नाम के एक आदमी से हुई। यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लिया। तूफान ने उनके सामने एक ऐसा सॉल्यूशन रखा जो सुनने में किसी जादू से कम नहीं था। एक ऐसा केमिकल जो कुदरत के सारे नियमों को तोड़ सकता था। ये उन्हें अपनी हर मुश्किल का जवाब लगा। जब बादल ने पूछा कि इससे लोगों की सेहत पर तो कोई असर नहीं होगा, तो तूफान ने उसकी चिंता को बड़ी बेरहमी से खारिज कर दिया। उसका सीधा कहना था, पैसा कमाना है या समाज सेवा करनी है। ये दिखाता है कि लालच कैसे इंसानियत को ही खत्म कर देता है। तूफान ने जो प्लान बताया वो जितना सिंपल था उतना ही खतरनाक भी। सीधे सीधे जहर को एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाकर पेश कर दिया गया। लोगों की सेहत, अरे उसकी कोई परवाह नहीं, बस पैसा आना चाहिए। तो बस वो जादुई केमिकल हाथ में आ गया और दोनों दोस्त अंधेरे में चुपके से अपनी खतरनाक योजना को अंजाम देने निकल पड़े। अगली सुबह वो उम्मीद और थोड़े डर के साथ तालाब पर वापस लौटे। क्या उनका शॉर्टकट काम कर गया? क्या वो सच में अब अमीर बन जाएंगे? उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। और हाँ, उनकी योजना उनकी सोच से भी ज्यादा कामयाब हुई थी। मछलियां सच में मगरमच्छ जितनी बड़ी हो गई थी, लेकिन एक गड़बड़ थी, एक अजीब बात थी। उन मछलियों की आंखें एकदम लाल थीं। बाजार में पहुंचकर उन्होंने दाम भी ऐसा रखा कि कोई मना ही ना कर पाए, सिर्फ 200 टका किलो। अब गांव वालों ने जब इतनी बड़ी और सस्ती मछली देखी तो खरीदने के लिए भीड़ लग गई। बादल और शिमुल को लगा बस उनकी तो किस्मत ही चमक गई। लेकिन ये जीत, ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब पूरे गांव में फैलना शुरू हो गया था। और देखते देखते दोपहर तक पूरा गांव चीख पुकार और दर्द से गूंज उठा। लोग बुरी तरह बीमार पड़ने लगे। जब लोगों को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो बात साफ हो गई। ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी, ये तो सीधे सीधे केमिकल पॉइजनिंग यानी जहर का असर था। और ये जहर किसी को नहीं बख्श रहा था, चाहे वो गरीब गांव वाले हों या फिर गांव के मुखिया और उनकी पोती जिन्होंने भी वो मछली खाई थी। सब के सब गंभीर रूप से बीमार थे। अब जब सच सबके सामने आया तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। एक गुस्साई भीड़ अब बादल और शिमुल को ढूंढ रही थी। जो दोस्ती लालच की नींव पर बनी थी, वो मुसीबत आते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अपनी जान बचाने के लिए वो एक दूसरे के भी दुश्मन बन गए। और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है। जरा सोचिए, जिस सागर का उन्होंने मजाक उड़ाया था, आज वही सागर शिमुल की जान बचाता है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस बादल को पकड़ लेती है। मुखिया ने उन्हें जेल भेजने के बजाय एक ऐसी सजा दी जो शायद उससे भी बड़ी थी। एक ऐसी सजा जिसका मकसद उन्हें अपनी गलती का एहसास कराना था। और आखिर में सागर की कही बात इस पूरी कहानी का सार है। ये उस असली कीमत को बताती है जो उन दोनों ने चुकाई। ये कहानी हमें एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात याद दिलाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और सच्ची दौलत पैसों में नहीं, मन की शांति में होती है।